हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन स्टडी फाइटर्स। तो आज हम सी टेट 2022 में अलग अलग शिफ्ट्स में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, तो जहां पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो इनकी जो नंबरिंग हो क्वेश्चन की आगे पीछे हो सकती है, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो जहां पर हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है तो वह किस द्वारा दी गई है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, तो जहां पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कोलबर्ग के द्वारा मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई है। तो इस थ्योरी में क्या है, 3 लेवल हैं। लेवल की बात करें तो हम फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड 3 लेवल, तो 3 लेवल्स हैं और हर एक लेवल में आगे 2 स्टेजेस हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेवल 3 हैं और स्टेजेस 6 हैं। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, एज पर लेव वाइगोट्स्की आइडिया और टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट्स। तो एक अध्यापक को क्या प्रोवाइड करवाना चाहिए अकॉर्डिंग टू जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो वाइगोट्स्की बात करता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, तो इसके अकॉर्डिंग टीचर को क्या प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो वाइगोट्स्की के इस जो नियम है इसमें बात की गई है स्कैफोल्डिंग की। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, एक टेम्परेरी हेल्प है, हिंट देना, टेम्परेरी हेल्प देना इसमें शामिल होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, जहाँ क्या है स्कैफोल्डिंग है। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश वर्जन होगी ओनली, हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं होगी, तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर करिएगा। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू वर्क इन ग्रुप्स एंड प्रमोट डिस्कशन विद पीयर्स। तो जहाँ पर क्या बात की गई है कि एक टीचर है जो वह इनक्रेज करेगा स्टूडेंट्स को ग्रुप में वर्क करने के लिए, तो ग्रुप में काम करने के लिए इनक्रेज करेगा। तो इस तरह से क्या चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, इस तरह से डिस्कशन को प्रमोट किया जा रहा है, यह बात की गई है। तो यह तो हमारे पास एक कथन दिया गया है, लेकिन आगे रीज़न दिया गया है लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह क्या है, हमारे पास एक कथन दिया गया है और यह इसका रीजन दिया गया है। तो जहां पर बात बिल्कुल सही है, वो थे कथन और रीजन दोनों क्या है हमारे पास राइट है, ट्रू है। और ये भी बात भी राइट है, यहाँ पर आर इज ए जो रीजन है, रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जहां पर क्या है, रीजन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो जहां पर बात क्या की गई थी कि स्टूडेंट्स को टीचर ने इनकरेज करना है, तो कास के लिए, तो हम जहाँ पर बात कर सकते हैं कि ग्रुप में वर्क करने के लिए, ताकि उनके विचार जो डिस्कशन है वो हो पाए। तो इसका रीज़न क्या है कि जो लर्निंग है वह क्या एक सोशल प्रोसेस है। तो इस तरह से हमारे पास जहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस स्टेट्स दैट। तो आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जहाँ पर जो बात की गई है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की, तो यह किस द्वारा दी गई है। तो यह आपके लिए क्वेश्चन है। और जहाँ पर जो क्वेश्चन है कि जो थ्योरी है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस स्टेट्स दैट, तो इसमें इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं, इंटेलिजेंस कैन बी डिफरेंट टाइप्स। तो इंटेलिजेंस है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। तो जहां पर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम हेड टू टो। तो हेड टू टो की बात आती है तब हम एक डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट वो होती है सिफेलोकैडल। तो सिफेलोकैडल में क्या होता है, हेड टू टॉप क्या होता है, एक डायरेक्शन है डेवलपमेंट की। तो जहाँ पर किस चीज़ की से किसके पॉइंट ऑफ व्यू से यह राइट होगा कि जो डेवलपमेंट है वह हेड टू टो होता है। तो जहाँ पर क्या होगा, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो यह हमारे पास राइट आंसर इसमें हो जाएगा।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, पेरेंट्स शुड बी इन्वॉल्वड इन डिस्कशन ऑन चाइल्डहुड केयर। तो जो पेरेंट्स हैं उनको भी शामिल होना चाहिए, जो भी बच्चों की केयर के रिलेटेड रिगार्डिंग कोई भी डिस्कशन होती है तो उसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। ये तो हमारे पास कथन दिया गया है एंड नेक्स्ट हमारे पास रीजन दिया गया है, अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिलीज एटमोसफियर। तो जहाँ पर हमारे पास कथन भी सही है और एंड जो रीजन है वह क्या है, राइट है। तो रीजन है जो वह क्या है, एक राइट एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा, दोनों ट्रू हैं और जहां पर आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाइंग ब्लू कलर क्लॉथ्स फॉर बॉयज। तो बॉयज के लिए ब्लू कलर के जो क्लॉथ्स हैं वह खरीदे जा रहे हैं एंड हम बात करें तो पिंक कलर है वह क्या है, गर्ल्स के लिए खरीदा जा रहा है। तो यह किस चीज को प्रमोट करता है, तो यह क्या है, एक जेंडर स्टीरियोटाइप है। इस तरह से हम कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो क्या माना जाता है कि जो ब्लू कलर है वह बॉयज के लिए है एंड जो पिंक कलर है वह गर्ल्स के लिए है। यह क्या एक स्टीरियोटाइप है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज कंसिडर्ड चाइल्ड सेंटर्ड। तो हम क्या बात कर रहे हैं जहाँ पर कि जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वह चाइल्ड सेंटर्ड होती है। तो हमारे पास यह कथन दिया गया है एंड नेक्स्ट क्या है, टीचर डोंट प्ले एनी रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो रीजन हमारे पास सही नहीं है। तो हमारे पास क्या है, जो कथन है वह क्या है, राइट है। तो हमारे पास क्या है, जो कथन है वह राइट है, लेकिन ए इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो इस तरह से हमारे पास जो रीजन है वह क्या है, फॉल्स है। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइकोट्स्की के अकॉर्डिंग हमने बताना है लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज को लेव वाइकोट्स्की ने क्या कहा है, एक टूल कहा है, कल्चरल टूल कहा है। तो इस तरह से हम सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एज अ कल्चरल टूल विच फैसिलिटेट्स लर्निंग। तो जो लैंग्वेज है वह क्या एक कह सकते हैं कि सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुनिश्चित करती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वह एज ए टूल यूज करने को प्रमोट करता है, लेव वाइकोट्स्की का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया। तो जहां पर बात की गई है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगी हमने सेलेक्ट करनी है। डिफिकल्टी इन कंप्रीहेंशन ऑफ टेक्स्ट, डिफिकल्टी इन वॉकिंग ये तो नहीं होगा, डिफिकल्टी इन ईटिंग ये भी नहीं होगा, डिफिकल्टी इन वर्बल कम्युनिकेशन ये भी नहीं होगा। तो हम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को, डिफिकल्टी इन कंप्रीहेंशन ऑफ टेक्स्ट। तो डिसलेक्सिया क्या है, एक रीडिंग डिसऑर्डर हुआ। तो रीडिंग डिसऑर्डर मीन्स कि हम क्या कह सकते हैं कि उसे डिफिकल्टी फील होती है, डिफिकल्टी इन कंप्रीहेंशन ऑफ टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट हैं उन्हें उसे समझने में, उसका बोध करने में कठिनाई महसूस करता है, तो उसे क्या है, डिसलेक्सिया है। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Sarita, an English teacher, observed that her students shows different in their learning levels. तो वह एक सरिता क्या एक इंग्लिश टीचर है, वह क्या फील करती है, वह क्या ऑब्जर्व करती है कि जो उसके हर स्टूडेंट्स शो डिफरेंस इन देयर लर्निंग लेवल्स। तो उनके जो सीखने के लेवल्स हैं उनमें डिफरेंस है। वट शी टीचर्स, तो वह जो टीच करती है और उसका जो लेवल है उसमें क्या है, डिफरेंस है। तो जहां पर उसे क्या करना चाहिए तो हमने बताना है। तो जहां पर फर्स्ट ऑप्शन है, फॉलो अ यूनिफॉर्म वे ऑफ टीचिंग सो दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग आर रिड्यूस्ड, मेक वेरी स्ट्रिक्ट रूल। तो यह तो नहीं होगा।
हम डायरेक्ट ही इस ऑप्शन को काट देते हैं। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेट अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस इन हर टीचिंग टू इम्प्रूव लर्निंग। तो इसे हम हिंदी में भी एक बार रीड कर लेते हैं। सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, नॉट बी कंसर्न अबाउट दीज डिफ़िकल्टीज, तो जहाँ पर ध्यान ना दे। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, हमारे पास सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो रही है, एंड फर्स्ट ऑप्शन भी हम क्या करेंगे, इसे भी कैंसिल करेंगे, क्योंकि यदि यूनिफॉर्म पैटर्न अपनाया जाएगा तो इस तरह से जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो तो एक अच्छे लेवल पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। वह क्या कर सकती है कि उसके जो शिक्षण की विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न विधियां हैं, उनमें सुधार किया जा सकता है, उनमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो थर्ड ऑप्शन जहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इन ऑर्डर टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप और टीचर शुड। तो यदि हम बात करें हाशिए पर स्थित जो वंचित वर्ग है उनमें से आने वाले विद्यार्थियों के लिए एक टीचर है, वह क्या करेगा, जो बच्चे हैं डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, उनमें इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग उन्हें इंक्लूड करना है। तो टीचर क्या करेगा, जहाँ पर फोस्टर सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग ऑल स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास राइट आंसर होगा कि सभी छात्रों के बीच अपनेपन का, तो जहां पर बिलोंगिंगनेस फील करवानी होगी स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इसमें राइट आंसर होगा। इस तरह से इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स हो पाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेटजीज हेल्प स्टूडेंट्स टू रिमेंबर इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो जहां पर बात की गई है कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी है जो हेल्प करेगी स्टूडेंट्स टू रिमेंबर इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो किसी इन्फॉर्मेशन को कह सकते हैं हम कि अधिक समय तक याद रखने के लिए कौन सी जो स्ट्रेटजी है जहां पर वह बेस्ट होगी, हेल्प करेगी। तो जहां पर फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ मीनिंगलेस, तो मीनिंगलेस वर्ड्स के ग्रुप बनाना तो कोई बात ही ना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, तो ये भी कोई बात ना हुई। तो नेक्स्ट है क्रिएटिंग विजुअल मेटाफर्स एंड एनालॉजीज रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन। तो यह सबसे कह सकते हैं हम बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे हम कह सकते हैं कि वह एक दृश्य क्रिएट करेगा उससे, तो वह उस इन्फॉर्मेशन को अधिक समय तक याद रख पाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं हम कि विजुलाइज कर किसी भी चीज़ का विजुलाइज करने के बाद किसी भी चीज़ को हम अधिक समय तक याद रख पाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्विंकल राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड, जो ट्विंकल है वह अपने लेफ्ट हैंड के साथ लिखती है, देन हर टीचर शुड, तो उसकी जो अध्यापिका है वह क्या करेगी। तो जहां पर जो शिक्षिका है उसके क्या करना होगा, डिस्करेज हर टू यूज लेफ्ट हैंड, तो क्या उसे वह डिस्करेज करेगी, या फिर सेकंड ऑप्शन अलाउ हर टू एक्सरसाइज हर चॉइस, तो उसकी जो भी मनपसंद चीज़ हो उसने अपनी पसंद के अकॉर्डिंग प्रयोग करने को देगी। तो यह हमारे पास राइट आंसर होगा, तो उसे अलाउ किया जाएगा कि जिस हैंड से वह लिखना चाहे लिख सकती है। तो सेकंड ऑप्शन बेस्ट रहेगा। एंड थर्ड ऑप्शन है रिपोर्ट इट टू स्कूल काउंसलर, तो यह भी कोई बात ना हुई। नेक्स्ट फोर्स हर टू यूज राइट हैंड, तो यह भी कोई बात ना हुई। तो फोर्स तो करना ही नहीं है ना स्टूडेंट को, तो इसलिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन सबसे बेस्ट है, उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दे, यह एक शिक्षिका की जिम्मेवारी होगी। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग फैसिलिटी नीड्स टू प्रोवाइडेड इन स्कूल टू हेल्प चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिप्राइव्ड ग्रुप्स। जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट्स डिप्राइव्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं
तो उनको कौन सी फैसिलिटी है जो प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो यहाँ पर प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटीज इन चूजिंग सब्जेक्ट, एंड सेकंड है इम्प्लीमेंटिंग सेम एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर ऑल चिल्ड्रन इन क्लासरूम, फोर्सिंग देम टू टेक एडमिशन इन स्पेशल स्कूल। तो स्पेशल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हम नहीं कहेंगे। फोर्थ ऑप्शन है टीचिंग देम इन सेपरेट सेक्शन, तो सेपरेट भी नहीं पढ़ाना। तो बात क्या हो रही है इनक्लूसिव एजुकेशन की। तो इनक्लूसिव एजुकेशन में उन्हें स्पेशल स्कूल में जाने के लिए भी नहीं कह सकते एंड अलग से भी नहीं पढ़ा सकते। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम उन्हें क्या करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। एज पर जीन पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, द कंसेप्ट ऑफ क्लास इंक्लूजन इज अटेन्ड बाई चिल्ड्रन ड्यूरिंग डैश स्टेज। तो जहाँ पर बात की गई है कंसेप्ट ऑफ क्लास इंक्लूजन मीन्स कि हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन किस स्टेज में करनी स्टार्ट कर देता है एक बच्चा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेज स्टेजेस। तो जहाँ पर जो बात करेंगे हम वह करेंगे थर्ड स्टेज में जाकर क्लासिफिकेशन की जो उसे सेंस है वह आ जाती है। तो क्लासिफिकेशन है वो थर्ड स्टेज में आता है। थर्ड स्टेज होगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रमोट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट और टीचर शुड। तो एक स्टूडेंट है विजुअल इम्पेयरमेंट है, देखने में उसे कठिनाई है, समस्या हो, तो उसे इंक्लूड करना है हमने। तो उसे इंक्लूड करने के लिए टीचर को क्या करना होगा, वर्बली एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन, शो चार्ट। यदि उसे वह देख ही नहीं सकता तो उसे चार्ट दिखाकर कैसे दिखाकर काम चलेगा। एंड नेक्स्ट यूज साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज जब वह देख ही नहीं पा रहा तो साइन को कैसे देखेगा, कैसे समझेगा। एंड लुक एट फ्रीक्वेंटली, ये भी कुछ बात ना हुई। तो जहां पर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा वर्बली एक्सप्लेन द इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन है उसे एक्सप्लेन किया जाए वर्बली, तो उसे बोलकर मौखिक रूप में सुनाया जाएगा इन्फॉर्मेशन को। तो इस तरह से वह क्या कर पाएगा, इंक्लूड हो पाएगा क्लास में। तो इस तरह से हमारे पास जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट शुड बी मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट। तो जो असेसमेंट होती है, आंकलन होता है, उसका मेन पर्पज क्या होता है। तो यहाँ पर हमने बताना है लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट पर लेबल लगाना हमारा पर्पज होता है? नहीं, लेवल तो हमने लगाना ही नहीं है ना कि जो है वीक है, जी इंटेलिजेंट है, लेवल तो लगाना ही नहीं है। नेक्स्ट सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग, ग्रुपिंग भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, तो यह ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल राइट है कि विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझना। तो विद्यार्थियों की जो अधिगम सीखने की क्षमता है उसे समझना हमारा पर्पस होता है, पर्पज ऑफ असेसमेंट होता है। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेब बकौटसी एम्फाइज्ड ऑन यूज ऑफ डैश फॉर एडवांसिंग डैश डेवलपमेंट अमंग द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हम कल्चरल टूल की बात करेंगे। जो कल्चरल टूल है, लैंग्वेज को एक क्या मान रहा है, वह एक कल्चरल टूल मान रहा है। तो कल्चरल टूल, द यूज ऑफ कल्चरल टूल फॉर एडवांसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन। तो जहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा। इस फिलअप में हम कल्चरल टूल को फिट करेंगे और जहाँ पर कॉग्निटिव को फिट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो राइट आंसर होगा वह होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मे बी लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन कैन थिंक हाइपोथेटिकली। तो हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग यह किस स्टेज में आता है। जो पियाजे की थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग जो है लास्ट स्टेज में आता है। तो फोर्थ स्टेज कौन सी कंसीडर करते हैं हम, जहां पर मानते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हाइपोथेटिकली रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, तो इमेजिनेशन आ जाती है। तो यह फोर्थ
स्टेज होगी, फोर्थ ऑप्शन होगी। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास थे आज 20 क्वेश्चन। तो 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट गए हैं आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच।